निंबूआं दा जोड़ा साबा के विचों तोड़िया, निंबूआं दा जोड़ा कोई केड़ी गल्लों चल माही मुख साथों मोड़िया, निंबूआं दा जोड़ा। 60 की दहाई में एक सुरीली और कानों में रस घोलने वाली आवाज फिल्मी पर्दा की जीनत बनी, जो सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। और ये मीठी आवाज नजीर बेगम की थी। नजीर बेगम 60 के अशरा की मकबूल तरीन गुलकाराओं में शुमार की जाती हैं, जिन्होंने लासवाल गीत निंबुआं दा जोड़ा असी बागा विचू तोड़िया गाया था, जो हर गली मोहल्ले, चौक चुबारे और महफिल की जीनत बना। नजीर बेगम ने सैकड़ों गीत गाए और भारी भरकम गुलकाराओं की मौजूदगी में अपनी अहमियत बनाए रखी। उन्होंने कमोबेश तमाम मेल और फीमेल गुलकाराओं के साथ काम किया। फिरदौस, नीलो, शिरी और नगमा पर नजीर बेगम के सबसे ज्यादा गीत फिल्माए गए। वो लोक गीतों के लिए वक्त की सबसे बड़ी गुलकारा शुमार की जाती थी, लेकिन शोख, सदाबहार और कोरस गीतों में भी वो कमाल की महारत रखती थी। एक दहाई इंतहाई मसरूफियत में गुजारने के बाद नजीर बेगम 70 की दहाई में मंजर आम से गायब हो गई और उनकी जगह दूसरी आवाजों ने ले ली। और इसकी एक बड़ी वजह नूर जहां भी थी, जिनकी वजह से बहुत सारी गुलकाराओं का उरूज इख्तिताम को पहुंचा। नजीर बेगम भी पाकिस्तान की दीगर गुलकाराओं की तरह खामोश जिंदगी गुजारने लगी। अलबत्ता उनकी आवाज आज भी चाहने वालों के कानों में गूंजती है। दिल पर जाए, हंस हंस नचे तेरा रल मिल गाए, रल मिल गाए, रल मिल गाए। नजीर बेगम 15 मई 1939 को पंजाब के शहर फैसलाबाद में पैदा हुई। गुलकारी का शौक पैदा हुआ तो उसकी तकमील के लिए कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने अपने करियर का आगाज अजीम गुलकारा फरीदा खानम के हमरा 1953 की फिल्म सैलाब से किया। फिल्म के लिए नजीर बेगम ने जिंदगी का पहला गीत आई आई जवानी गया दिल रे रिकॉर्ड करवाया, जिसे सबीहा और फरीदा खानम पर फिल्माया गया था। नजीर बेगम की जानिब से रिकॉर्ड करवाया गया पहला गीत सुनने वालों की तवज्जो हासिल न कर सका, जिसकी वजह से उन्हें 1 साल तक किसी फिल्मी गीत के लिए अप्रोच नहीं किया गया। जरा ठहरो, थम जाओ रे, सलाम लेते जाओ, सलाम लेते जाओ बाबू, याद रखना तू मेरी जान है, आए तो कहूँगी बेईमान। साल गुजरने के बाद 1955 में नजीर बेगम को फिल्म हमारी जुबान के लिए रिकॉर्डिंग करवाने का मौका मिला। इस फिल्म में बबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के साथ साथ बिना, लुडन और रुखसाना ने रोल निभाए थे। एक अच्छे मौजू पर बनने वाली फिल्म सिर्फ कराची में रिलीज हुई, जो महज 1 हफ्ता चलने के बाद सुपर फ्लॉप रही। फिल्म में नजीर बेगम की जानिब से 5 गीत रिकॉर्ड करवाए गए, जिनमें प्यारी जुबान उर्दू, कौमी जुबान उर्दू और तेरी दुनिया से दूर बहुत दूर चली जाऊंगी काबिल जिक्र है। 1955 में ही उन्हें शरीफ नैयर की हिट फिल्म महफिल के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला, जिसके लीड कास्ट में सबिया खानम और सुधीर शामिल थे। ये फिल्म 17 हफ्तों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही और हिट करार पाई। नजीर बेगम ने अदाकारा साजिदा पर अक्सबंद होने वाला गीत जवानी गाए हाय रिकॉर्ड करवाया, जिसकी शायरी तनवीर नकवी ने दी थी। इन गीतों से नजीर बेगम की इंडस्ट्री में शोहरत इस कदर बढ़ी कि हर साल आने वाली फिल्म में उनके गीत लाजिम तौर पर शामिल किए जाने लगे, बल्कि साल में 1 से ज्यादा फिल्मों के लिए उनकी आवाज रिकॉर्ड होने लगी। जैसा कि 1956 के साल उन्होंने 5 फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाए, जिनमें से 2 फिल्में उमर मारवी और कारनामा हिट थी। उमर मारवी सिंधी फिल्म थी, जिसमें निगत सुल्ताना, नूर मोहम्मद चार्ली, शेख हसन और बीबो जलवागर हुई। सिंधी जुबान में बनने वाली फिल्म के लिए नजीर बेगम को सिंधी गीत वाह वाह जमालो रिकॉर्ड करवाने के लिए कहा गया। फिल्म कारनामा में सावन और नत्थू खान ने डेब्यू किया था। इसकी मेन कास्ट में कलावती, लुडन, बीबो और सावन शामिल थे। फिल्म में मजमूई तौर पर 8 गीत शामिल थे, जिनमें से 6 गीत नजीर बेगम ने गाए। उन्होंने अहमद रुश्दी के साथ 2 गीत रिकॉर्ड करवाए, जिसमें पहला गीत चमके सेब के मोती जैसे नैन तेरे मतवाले था, जबकि दूसरा गीत मुश्किल से काबू में आया है दम तुम हो मेरे था। इन दोनों गीतों को मौसीकार नत्थू खान ने तरतीब दिया था। सुनने वालों ने अहमद रुश्दी और नजीर बेगम की म्यूजिकल जोड़ी को खूब सराहा, जिसके बाद में भी कई एक फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाए, जो खूब मकबूल हुए।
1956 से लेकर 1963 के अरसा में नसीम बेगम को 20 से ज्यादा फिल्मों में गुलकारी के जौहर दिखाने का मौका मिला। 1963 का साल नसीर बेगम के लिए करियर का बूम लेकर आया। इस साल को उनके करियर का सबसे बड़ा साल करार दिया जा सकता है। इस साल उन्होंने करियर का सबसे बड़ा गीत निंबुआ दा जोड़ा गाया, जो कि फिल्म 30 मार खां के लिए रिकॉर्ड किया गया। इस फिल्म के लिए नसीर बेगम की आवाज की खिदमत ली गई और उन्होंने 4 गीत रिकॉर्ड करवाए। नसीर बेगम के गीत निंबुआ दा जोड़ा असा बागा विचू तोड़िया शीरी पर फिल्माया गया था और इसी गीत की वजह से शीरी को भी याद किया जाता है। इस लाजवाल गीत की धुनें एम अशरफ ने तरतीब दी थी। इस गीत से नजीर बेगम ने मुल्क गिर शोहरत पाली। हर तरफ उनका चर्चा होने लगा और उनका गाया हुआ गीत हर खासो आम की जुबान पर जाके की तरह चढ़ गया। उनकी मकबूलियत का यह आलम था कि वो हर मौसीकार की अव्वलीन तरजीह बन गई। 1963 के साल नजीर बेगम का एक और सुपरहिट गीत भी सामने आया, जो कि फिल्म माँ के आंसू के लिए रिकॉर्ड करवाया गया, जिसके बोल कुछ यूँ थे कि समा जब प्यारा प्यारा हो, प्यार का दिल को सहारा हो। साथी भी दिलारा हो, समा जब प्यारा प्यारा हो। ये वक्त नजीर बेगम के ऐन उरूज का जमाना था। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप गुलकाराओं में शुमार की जा रही थी। उनकी फिल्मों की तादाद में अचानक हैरान कुन हद तक इजाफा हो गया था। 1964 का साल नजीर बेगम की सबसे बड़ी फिल्म हथ जोड़ी से याद किया जाता है, जिसकी मरकजी कास्ट में नगमा, अकमल, मजहर शाह, अजमल और सलमा मुमताज शामिल थे। नजीर बेगम ने इस फिल्म के लिए 6 गीत रिकॉर्ड करवाए, जिसमें सबसे ज्यादा मकबूल गीत थोड़ा थोड़ा चन वेख्या बहुता रह गया घटा दे ओले था, जिसे नगमा पर फिल्माया गया। इस गीत को नजीर बेगम के करियर का दूसरा बड़ा गीत करार दिया जाता है। थोड़ा थोड़ा चन वेखिया बहुता रह गया घटा दे ओले, ओले वेख मैं चन मारू सार खूब सुटे गुड्डियां पटोले, थोड़ा थोड़ा चन वेखिया बहुता रह गया घटा दे ओले। नजीर बेगम ने 60 की दहाई में अपने करियर का बूम एंजॉय किया। हर साल दर्जनों फिल्मों के लिए उनके गीत रिकॉर्ड करवाए जा रहे थे। आने वाले सालों में उन्होंने मलंगी, फन्ने खां, मिर्जा जट और उमराव जान अदा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए भी गीत रिकॉर्ड करवाए। उनके दीगर मकबूल गीतों में अज पिंड दी कुड़ी रामा भुल गई, ओ गईयां कबूतरियां, निक्के होंदियां दा प्यार, वेखी देवी ना विसार, मैं दोवां तू सदके जावा और ईद मुबारक काबिल जिक्र हैं। नजीर बेगम ने 2 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया में काम किया। नजीर बेगम ने अपने करियर में 149 फिल्मों के लिए 280 गीत रिकॉर्ड करवाए। नजीर बेगम अपने करियर के उरूज पर थीं और कामयाबियां समेट रही थीं। उनका एक के बाद एक गीत सुनने वालों में मकबूलियत हासिल करता रहा। उनकी आवाज को फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाने लगा। मगर फिर नजीर बेगम 70 की दहाई में शोबिस की चकाचौंध छोड़कर गुमनामियों की नजर हो गयी। नजीर बेगम खामोश राहों पर चल दी। उनकी जाती जिंदगी से मुताल्लिक मुसद्दका मालूमात मौजूद नहीं है। नजीर बेगम की आवाज आज भी चाहने वालों को सुनहरी दौर की याद दिलाती है। जब भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी जाएगी, नजीर बेगम का नाम भी सरे फहरिस्त होगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी लाजवाल खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।